एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेश सर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम समाकलन को आगे ले जा रहे हैं क्लास 12 में, उसी से रिलेटेड आज मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में नजर आ रहे होंगे आप सभी को। समाकलन कीजिए। पहला है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। और तीसरा वाला है sin स्क्वायर x बाय 2 dx। तो इनको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले वाले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो ये है कि हमने इंटीग्रेट करना है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x से अपॉन cos स्क्वायर x से dx को। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है cos 2x का। cos 2x से cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला है cos 2x का। तो इस क्वेश्चन में जहां पे हमें cos 2x नजर आ रहा है उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रख देते हैं। तो I बराबर ये cos 2x है, उसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x हुआ। इसके बाद है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है cos स्क्वायर एक्स और साथ में dx है। तो दोस्तों ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस है और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास I बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स साथ में dx है। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स जो है सभी को पता है ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हमने सेक स्क्वायर एक्स में बदल दिया और सभी को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 10x प्लस c। तो ये है पहले वाले प्रश्न का आंसर। बड़ी आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है, I बराबर हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक बार हम ऐसे करें 3 के अपॉन में cos स्क्वायर एक्स को लिख लें dx। ये जो 3 है उसके अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx माइनस जो 5 साइन एक्स है इसके अपॉन में भी cos स्क्वायर एक्स को लिख दें, इसका dx अलग से निकाल दें। मतलब जो 3 वाला हिस्सा है उसका इंटीग्रेशन अलग से और ये 5 साइन एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर दिए। तो इसका 3 हो जाएगा बाहर, जैसे सभी को पता है 3 अलग होते हैं। तो बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद माइनस यहाँ से 5 अलग कर दें तो ये क्या बनेगा, एक बार मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x, दूसरा मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x और साथ में dx है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे में हमारे पास cos स्क्वायर x है। तो एक बार cos स्क्वायर x को अलग कर दिया, एक cos स्क्वायर x को अलग कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई है cos स्क्वायर x से। ऊपर में sin x के अपॉन में एक बार cos x है, बाकी 1 वाला हिस्सा अलग कर दिया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर हमें क्या मिल सकता है, I बराबर 3 ये वाला हिस्सा, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखा था हमने। तो यहाँ पे वापस आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ये वाला हिस्सा सेक स्क्वायर एक्स dx है माइनस 5 1 अपॉन cos ये सेक एक्स बना, साइन एक्स अपॉन cos एक्स ये 10x और साथ में dx है। तो क्या बन गया है, ये वाला हिस्सा सेक स्क्वायर एक्स dx और ये वाला हिस्सा सेक एक्स 10x dx बना है। अब सभी को पता है सेक स्क्वायर एक्स जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो यहाँ पे तो 10x बन जाएगा बड़ी आसानी से, माइनस 5 ऐसे का ऐसा सेक एक्स 10x से इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x सेक एक्स होता है। तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा हमारे पास सेक एक्स।
और प्लस सी। तो इस प्रकार से एक और आंसर निकल के आसानी से सामने आ जाता है। तो दोस्तों आराम से सीखें, आराम से समझें, प्रश्न ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को 2-2, 3-3, 4-4 बार देखें तो प्रश्न समझ में आएगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। मतलब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स के साथ में एंगल बना हुआ है एक्स, उसको हाफ किया हुआ है, उस एंगल का हाफ है एक्स बाई 2 का, मतलब एक्स्ट्रा हाफ। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास, वो फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला है साइन से अगर हम बनाए, साइन से अच्छा हम कॉस का फॉर्मूला लगाएं, जो हम इन सब में लगाते हुए आ रहे हैं। सिंस कॉस 2x, तीसरा फॉर्मूला लेते हैं कॉस 2x का। कॉस 2x इज इक्वल टू होते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी हमने इस फॉर्मूले को भी लगाया था, ये है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक बिल्कुल सही है कहानी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो माइनस है इसको इस तरफ ला रहा हूं, तो माइनस इधर आके आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और ये प्लस वाला हिस्सा उधर ले जाने पर ये बनेगा 1 माइनस cos 2x। आराम से समझे, यही वाला सूत्र है, जो सूत्र यहाँ पे है यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है, और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है। ये माइनस है, इस तरफ लाके प्लस, और ये प्लस है उधर ले जाके माइनस किया है, बस। अब आगे क्या है, इस 2 की तो आवश्यकता है नहीं, इसको इधर ले जा सकते हैं हम। तो हमें क्या मिला इधर, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इस और इसको कंपेयर करें दोनों को, साइन स्क्वायर तक की बात तो सही है, पर इसका एंगल x बाई 2 है, इसका x है, तो हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है, वो ये है कि साइन स्क्वायर जो x है उसको x बाई 2 कर दें, मतलब जो इसका कोण है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बराबर 1 माइनस cos, इसका जो कोण है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी x बाई 2 हो जाएगा, और इसके अपॉन में 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x बाई 2। तो दोस्तों क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x बाई 2। अब ये वाली वैल्यू इधर रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इसको इससे रिप्लेस कर लेते हैं 1 माइनस cos x बाई 2 ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो सकता है, एक बार इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम 1 बाई 2 dx का, और एक बार इंटीग्रेशन ले सकते हैं हम cos x बाई 2 dx का। अब ये समझना है 1 के अपॉन में भी 2 और cos x के अपॉन में भी 2। इसका इंटीग्रेशन तो होने है नहीं, सभी को पता है ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है x बाई 2, ये वाला हिस्सा इसका इंटीग्रेशन x अपॉन 2 माइनस cos x का होता है sin x, तो ये बन जाएगा sin x और अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर आएगा इस तरह से। तो ये 3 प्रश्न थे जो समाकलन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे। ऐसे ही और सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।